हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं तो हमारी सेवा बन जाती है। दुखद विषय है, पूरे जीवन कमाकर मकान बनाया, पूरे जीवन भर सब कुछ किया और सब छोड़ के जा रहे हैं यार। एक लौकिक संपत्ति अगर आपके पास है तो आप उसे बहुत छुपा के रखते हैं, नहीं? सोना चांदी रुपया पैसा आपके पास जो मूलधन है आप उसे छुपा के रखते हैं। देखो अब एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर। राधे राधे आप सभी को। आइए महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और जानते हैं परिवार के लिए धन कमाने की लालसा सही है गलत। राधा नाम के साथ करुण मेहता जी। महाराज जी, एक साधारण जीवन में सुख पारिवारिक शांति तो है, तो क्या उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए या और बड़ी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के पीछे कामना करनी चाहिए? नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कायर होके नहीं बैठना जाना चाहिए। हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो अस्पताल में हम दे सकते हैं कि इतना रुपया जो गरीब लोग हैं जिनकी औषधि की समस्याएं हैं उनको फ्री दवा दी जाए। हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं तो हमारी सेवा बन जाती है। अर्थ कमाना जरूरी है क्योंकि अर्थ से हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। तो अर्थ की भावना करना कोई निषेध नहीं है, गृहस्थी में अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। तो हमें लगता है कि कामना करनी चाहिए। अब ये तो प्रायः हमें लगता है ये शिकायत तो प्रायः सबकी होगी। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई व्यापार में है, देश विदेश से व्यापारी को भी जाना पड़ता है। किसान है तो सुबह जाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है। तो हमें लगता है वियोग और संयोग ये खेल तो सबके ऊपर चल रहा है। कोई महीने भर में मिला के, कोई 2 दिन में मिला, कोई 10 दिन में मिला। परिवार को तो छोड़ना ही पड़ता है, व्यापार है, नौकरी है, इन कार्यों में। फिर तो हमें लगता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए और एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है। उस दिल की भी तैयारी कर ले कि एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है। ये बड़ा दुखद विषय है इस लोक का। इस लोक का बड़ा दुखद विषय है। पूरे जीवन कमाकर मकान बनाया, पूरे जीवन भर सब कुछ किया और सब छोड़ के जा रहे हैं यार। सरकारी कर्मचारी की यही मिलता है, कमाता है, रिटायरमेंट में मकान बनाता है, फिर बच्चे भी नहीं रहते, वो तो पता नहीं कहाँ रहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्मिता सिंह जी, गोरखपुर से। मर्जी राधे राधे। मर्जी, संतों को ईश्वरी साक्षात्कार होने के बाद भी संत जन किसी दूसरे से नहीं कहते कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, ऐसा महाराज जी क्यों? एक लौकिक संपत्ति अगर आपके पास है तो आप उसे बहुत छुपा के रखते हैं, नहीं? सोना चांदी रुपया पैसा आपके पास जो मूलधन है आप उसे छुपा के रखते हैं। फिर भागवतिक संपत्ति को कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? आप विचार करो, भगवान ने हमें क्या दिया है? ये बाहरी तो प्राकृतिक है, माया जनित है। हमें अंदर क्या दिया है, इसे कैसे कहा जा सकता है? इसलिए कोई भी संत महात्मा ऐसा कहते नहीं मिलेंगे। जितने भगवत प्राप्त हुए सब ऐसे हुए, सब नम्र दैन्य। 4 गाली दे दो तो सुन के चल देंगे, वो पलट कर गाली नहीं देंगे, तुम्हें साफ नहीं देंगे, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, क्योंकि सब में वो अपने भगवान को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, वो किससे बतावे, सर्वांतर्यामी भगवान सब जानता है। इसलिए वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत नाम कीर्तन सिद्ध होने पर भी यही करते रहते हैं। महाराज जी, अंदर से भावनाएं नहीं उठती या मतलब उनमें भी सामर्थ्य होता है, अगर वो किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते महाराज जी, ऐसा अंदर नहीं, से अनिष्ट की तो जगह ही नहीं रह जाती। कोई अंदर ही नहीं भाव। नहीं, अनिष्ट की जगह नहीं रह जाती।
आप उनका संतों का अनिष्ट कर दो तो स्वामी देखेंगे, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर सकते। अगर उनसे पूछा जाए तो भगवान से भी वही मनाएंगे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसका मंगल करो, इसको तनिक भी कष्ट मत दो। ऐसा हृदय हो जाता है इतना। हमारी वाणी जी में भी मंगल गान में आता हाँ, है, करत जे अनुसैन निंदक तीनों पे अनुग्रह करेंगे। हाँ, देखो अब एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। बड़े सिद्ध महापुरुष। तो किसी भक्त ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने घर, गए, उसने अर्चना वंदना की और 4 असरफी दी। उस समय असरफी का समय था, 4 असरफी दी। अब वो लेके चल रहे थे तो 4 लोग जो ठग स्वभाव के थे, जैसे अपने को इत्र की गंध आती है, ऐसे उनको सोना चांदी रुपया पैसा की गंध आती है, उनको समझ में आ जाता है। तो देखा अकेले जंगल के रास्ते से जा रहे 4 असरफी बांधे, तो लग गए आसपास। जयदेव जी ने देखा, वो तो महान संत थे। उनका भैया ये है 4 खोली, हाँ ले लो। चारों ने ले लिया। बोले ये बड़ा चतुर है, अभी तो दे दिया, आगे फंसा देगा हमें। बोले क्या कर? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दे। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और साधु अपनी साधुता नहीं, काट दे, हाथ पैर काट के कुएं में डाल दे। अब बोलो, उनको 4 मिली थी, वो समझ गए 4 लेना चाहते, खोल के दे दिया था, ले लेते हैं। काहे को संत को कष्ट दिया, हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिया। अब वो कुएं से भगवान नाम कीर्तन, एक राजा वहां से गुजर रहा था, मधुर मधुर आवाज आई भगवान के यश की। उनका कहां से आ रही? बोले कुएं से। कुएं में देखा तो जयदेव जी, उन्होंने निकलवाया, औषधियों का लेप करवाया, अपने महल ले गए, चरण सेवा उनकी की और पूछा भगवान मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये पूछा कि किसने आपके किए? तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले। तो उनका मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उनका संत सेवा। अगर संतों की सेवा हो तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। तो राजा ही थे, संतों की सेवा। जब सुना कि लोगों ने कि संतों के लिए खुला खजाना है, खाओ पियो जितना रुपया चाहो ले लो, सोना चांदी जो, तो जो संत होते थे वो तो केवल भोजन किए चले गए। तो वो 4 ठगों को सुनने को मिला कि यार एक राजा है, वो संत वेशधारियों को खूब माल चलाता है और खजाना खोल देता है, जितना ले जाओ। तो 4 संत वेश रखने में कितने मिनट लगते? मुंडन करवाओ, तिलक छाप लगाओ, हो गए संत, हो गए। तो अब जब गए तो जहां से संत गुजरते थे वहां दर्शन के लिए जयदेव जी को हाथ पैर कटे रहते। उन्होंने देखा, अरे वही है, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए गए थे। पर हमें पहचान नहीं पाया लगता है, पर अंदर डर आ गया कि अगर पहचान लिया, कहा इन्होंने ये हाथ पैर काटे थे तो फांसी की सजा भी हमें दे दी जाएगी। पर जयदेव जी ने ऐसा कि मानो पहचाना नहीं। तो वो निकल गए, राजा को बुलाया और कहा ये जो 4 संत गए हैं ये हमारे बहुत प्रिय हैं। संतों की महिमा, बोले हमारे बहुत प्रिय है, इनकी बहुत सेवा की जाए। अरे अब तो जब गुरु जी के प्रिय संत है तो बड़ी सेवा, और खजाने में ले गए। और संत तो थे नहीं, ठग थे। अब बड़ी बड़ी गठरी वो अकेले नहीं उठा पाए। तो राजा ने कहा हम 4 सेवक भेज देते हैं, 4 सेवक गठरी लेकर। पर राजा को शक हुआ कि संत कभी ऐसा नहीं, मतलब संत तो उदार चित्त होते हैं, ऐसा मतलब जितना बटोर पाए ऐसे बांध ले। पर उनका गुरु जी के प्यारे संत है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और 4 सैनिक रक्षा के लिए, और 4 सैनिक उठवा के रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि आज तक इतना प्यार महाराज जी ने नहीं कहीं दिखाया, महाराज जी के गुरु जी ने आपके ऊपर क्यों प्यार दिखाया? मतलब आप क्या परिचय है आपका उनका?
तो उन्होंने कहा हमारे कारण केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए गए थे, नहीं तो मार डाले जाते, इसलिए हमको बहुत प्यार करते हैं। जो ही ऐसे कहा सोई धरती फटी और चारों समा गए। उसी इतना पाप बढ़ गया ना, तुरंत धरती फटी और चारों नष्ट हो गए। और जब जयदेव जी ने सुना कि चारों धरती में समा गए तो वो बहुत कष्टप्रद होके ऐसे बोले, हे भगवान ये क्या? तो उनके हाथ पैर आ गए, क्योंकि महापापी। पर हम ये संत की साधुता देखे कि वो महापुरुष एक भी शब्द ने, अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर ली। तो संतों की महिमा तो बहुत विचित्र है। जो असली संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो जो उनके प्रति दुष्टता करे वो उसके प्रति भी साधुता करते हैं। उनका हृदय ऐसा हो जाता है वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। फिर अपने हृदय में जो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, तो अहंकार रहित होते, इसलिए वो कह नहीं पाते कि हमको ये अनुभव हुआ हमको, क्योंकि ये कहना अहंकार से आता है और अहंकार होता है नहीं, इसलिए धैर्य रहते, सबसे दीनता का व्यवहार करते, मांग के खा लिया, फुटपाथ में पड़े हैं और विश्वात्मा भगवान उनके अधीन है। जय महाराज जी, जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद सत्संग तक बने रहने के लिए। आप सभी का मंगल हो। जय जय श्री राम।